टाकोबीस ओरिजिनल सिंह के ऑथर की एक न्यू मांगा फाइटिंग गर्ल्स रिलीज हो चुकी है, जो कि वन शॉट थी। इसके अंदर कुछ 70 चैप्टर है कि एक्सप्लेनेशन प्लस रिव्यू होता है, जैसे मैं हमेशा करता हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, इसकी जो कहानी है वो टाकोबीस ओरिजिनल सिंह के कहीं पर भी आसपास नहीं आती। टाकोबीस ओरिजिनल सिंह के अंदर तुम एक हैवी इमोशनल ड्रामा देखते हो, जबकि इसके अंदर इतनी ज्यादा डार्कनेस तुम्हें देखने को नहीं मिलती। तो बिकॉज ऑफ दैट, अगर तुम इस मांगा को पढ़ने वाले हो तो फिर थोड़ा सा अपनी एक्सपेक्टेशन नीचे ही रखना, क्योंकि इमोशनल टर्म्स में उतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग नहीं है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी ऑफ दिस मांगा। कहानी के अंदर जो शिजुका जैसे दिखने वाली लड़की है, उसका एक ड्रीम होता है कि वो किक बॉक्सिंग के अंदर टॉप पे बने। एंड उसके लिए वो मार्शल आर्ट्स की जो क्लासेस होती है उसको चालू करती है। जैसे ही वो क्लासेस ज्वाइन करती है तो उसके बाद वो जीतती जाती है, लेकिन देन वो आरिना जैसे दिखने वाली अपोनेंट से भिड़ती है, जो कि इजीली उसको डिफीट कर देती है। एंड वो जैसे ही डिफीट हो जाती है उसके बाद एक अनसेट राइवलरी शुरू कर देती है, जिसके अंदर वो हमेशा डिफीट हो रही होती है। एंड जो अपनी कहानी का एक पूरा हाफ है वो हमें प्योर शिजुका जैसे दिखने वाली लड़की के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है, वो लाइफ में किस तरीके से स्ट्रगल फेस कर रही है, वो इंटरनली क्या फील कर रही है। एंड जो हमारी पूरी कहानी होती है वो उसके पर्सपेक्टिव से दिखती है, जिसके अंदर जो मारिना जैसे दिखने वाली लड़की होती है वो एकदम प्योर स्टोन फेस देखने को मिलती है। यानी कि वह लड़की मतलब कि हंसती भी नहीं है, शी इज प्योर डेविल, इस तरीके से दिखाया जाता है। एंड उसके बाद जो शिजुका उसको पता चलता है कि जो मारिना जैसे दिखने वाली लड़की है वो टोक्यो जाके अकेले रह के खुद का जो लेवल है उसको और ऊपर ले जाएगी। एंड उसके बाद जो अपनी शिजुका जैसे दिखने वाली है वो उसके पीछे पीछे टोक्यो चल जाती है, अपनी सफरिंग कर रही होती है। एंड उसके बाद वो भी ग्रो करती है। एंड फाइनली जब शिजुका जैसे दिखने वाली लड़की और मारिना जैसे दिखने वाली लड़की का फाइनल मैच होने वाला होता है, उस फाइनल मैच से पहले ही जो अपनी मारिना जैसे दिखने वाली लड़की होती है वो रिटायरमेंट ले लेती है। एंड ये बात अपने शिजुका जैसे दिखने वाली लड़की को पता चलता है, वो इमोशनली टॉर्न हो जाती है। एंड एट दिस पॉइंट मुझे लगा था कि जो ऑथर है वो लाइफ की मीनिंगलेस वाली जो पार्ट होता है कि भाई तुमने अपनी पूरी जिंदगी एक मकसद के लिए दे दी एंड अब वो मकसद ही खत्म हो गया, तब तुम क्या करोगे, उस तरीके से जाएगा। लेकिन इंस्टेड ऑफ गोइंग दैट वे, ऑथर जो कहानी का शिफ्ट है वो पीओवी बदल देता है। शिजुका के जैसे दिखने वाली लड़की की जगह जो मारिना जैसे दिखने वाली लड़की है उसके पीओवी से स्टार्ट हो जाती है। अपनी जितनी भी पूरी कहानी अपने को शिजुका के जैसे दिखने वाली लड़की के पर्सपेक्टिव से बताई जाती है, वो सारी की सारी मारिना जैसे दिखने वाली लड़की के पर्सपेक्टिव देखने को मिलती है, जिसके के अंदर जो उसकी प्रॉब्लम है अब हमें वो देखने को मिलती है कि वो जो है उसकी जो फैमिली उसको कभी सपोर्ट नहीं करती। उसकी जो माँ है वो क्लासिक पेट्रियोकर सिस्टम के अंदर बिलीव करती है। बिकॉज ऑफ दैट वो अपने बेटी को ज़्यादा काम लगाती है, अपने लड़कों को नहीं लगाती है। एंड ये सारी चीज़ें उसको हर्ट कर रही होती है जो मारिना जैसे दिखने वाली लड़की है, लेकिन वो स्टिल एडजस्ट कर रही होती है। एंड देन वो शिजुका जैसे दिखने वाली जो लड़की है जो उसको कंटिन्यूसली चैलेंज करती जाती है एंड हमेशा हारती जाती है, उसके साथ वो भी एक काइंड ऑफ कनेक्शन फील करती है। एंड उसी के अलावा जब ये अपने पेरेंट्स को बताती है कि भाई मुझे टोक्यो जाना है, मुझको और ज़्यादा ग्रो करना है, तब इसके जो पेरेंट्स है वो उसको कहते हैं कि भाई तुम्हारे बहुत ज़्यादा खर्चा लग जाएगा, हम तुम्हारे भाई के लिए वो कर रहे हैं डैश डैश फलाना दिखाना जो सब होता है वो सब बताते हैं। एंड जो लड़की है वो फाइनली ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, वो रो देती है अपने माँ बाप के सामने एंड कहती है कि बस मैं इतना चाहती थी कि तुम मुझे सपोर्ट करो। उसके जो माँ बाप है उसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन स्टिल वो जो मारिना जैसे दिखने वाली लड़की है वो टोक्यो जाती है, खुद की केयर खुद ही करती है। उसके हाथों को इंजरी हो जाती है लेकिन स्टिल वो फाइटिंग कंटिन्यू करती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसकी इंजरी बढ़ जाती है एंड उसको कोई सपोर्ट भी नहीं था इमोशनल, तो फिर वो गिव अप कर देती है। एंड वो जैसे ही रिटायर हो जाती है एंड अपने गाँव की ओर वापस जा रही होती है, तब जो शिजुका की जो मैच है वो फाइनल वाली जो मैच है वो होती है। एंड उस फाइनल वाली मैच को वो उसकी लाइव स्ट्रीम को देख रही होती है अपने फोन के अंदर। उस लाइव स्ट्रीम के अंदर जो शिजुका जैसे दिखने वाली लड़की मारिना जैसे दिखने वाली लड़की का मेंशन करती है, जिससे कि जो मारिना जैसे दिखने वाली लड़की है वो खुश हो जाती है कि भाई क्योंकि भाई फाइनली कोई तो है वहाँ पर, उसके लिए वो मैटर करती है। जो मांगा का एंड है वो सिंपली मारिना जैसे दिखने वाली लड़की एंड शिजुका जैसे दिखने वाली लड़की एक दूसरे के सामने आती है। उनकी फाइट अपने को देखने को नहीं मिलती, लेकिन फाइट करने वाले हैं। इस मांगा के अंदर जो अपने टेंजन 5 की स्टाइल को उन्होंने सही से मेंटेन किया है, मतलब कि पहले एक कैरेक्टर का पीओवी दिखाओ, उसके बाद दूसरे कैरेक्टर का पीओवी दिखाओ, सेम चीज़ों को लेकर। देखिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन स्टिल ये इमोशनल टर्म से उतना ज़्यादा हैवी नहीं है, क्योंकि देखो हर किसी को लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स को भी उतने इमोशनल लेवल पे नहीं दिखाया गया, लेकिन मैं चीज़ को लेकर कंप्लेंट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं भी जानता हूँ वो एक वन शॉट लिखते हुए तुम्हें कितनी सारी चीज़ें कट करनी पड़ती है। बिकॉज ऑफ दैट अगर टेंजन 5 इस मांगा को एक शोनेन जंप सीरीज में ले गए तो फिर चांसेस है कि ये अच्छी खासी इमोशनल चीज़ें और बताए, लेकिन स्टिल आई डोंट सी द पोटेंशियल इन दिस वन शॉट। एंड बाकी मुझे एक बात कहनी है, आई गेस जो टेंजन 5 है वो फीमेल है,